नमस्ते, मैं चंद्रशेखर। आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किए थे। मेंसुरेशन 2D में हम लोग का वृत्त पे आधारित क्वेश्चन खत्म हो चुका है, त्रिभुज पे आधारित क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वर्ग पे आधारित क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आयत पे आधारित क्वेश्चन खत्म हो चुका है और चतुर्भुज पे आधारित क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज हम लोग का मेंसुरेशन 2D में लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? दो या दो से अधिक आकृति के क्षेत्रफल आधारित क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, एक दीवार 4.5 मीटर लंबी तथा 3 मीटर ऊंची है। इसमें दी गई आकृति जैसी और दी गई माप वाली दो खिड़की बनी है। दीवार पे खिड़कियों को छोड़ते हुए 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से रंगाई कराने का खर्च ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा? इसमें निकालना पड़ेगा हमें क्षेत्रफल। यानी हम सबसे पहले निकालेंगे दीवार का क्षेत्रफल। दीवार के क्षेत्रफल में से हम दो खिड़की का अगर क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो हमारा जिस क्षेत्र पे रंगाई कराना है वो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल। ये जो हमारा है दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा? 4.5 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारा दीवार का क्षेत्रफल होगा। अब हमें क्या निकालना है? दो खिड़की का क्षेत्रफल। दो खिड़कियां का क्षेत्रफल हमें निकालना है 2 इंटू, हम इस खिड़की का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? हमें ये क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है। हम इस खिड़की का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे अगर 80 सेंटीमीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा आयत का क्षेत्रफल प्लस ये 80 सेंटीमीटर बेस वाला और 20 सेंटीमीटर हाइट वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड करते हैं तो हमारी खिड़की की क्षेत्रफल निकल के आएगी। तो देखिए हम खिड़की का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? खिड़की का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, आयत का क्षेत्रफल 80 इंटू 50 प्लस इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐड करेंगे 1/2 इंटू ये मेरा बेस कितना है इस त्रिभुज का? 80 सेंटीमीटर, 80, हाइट कितना है? 20। हम इसे काटेंगे 2 से, 10 बार में जाएगा। ये होगा 2 इंटू, अगर हम 80 में 50 से गुणा करते हैं हमारा कितना होगा? 4000 प्लस ये कितना हुआ? 800 2 इंटू 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें दीवार का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? मीटर स्क्वायर में। तो हमें या तो इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा या दीवार के क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। दोनों की यूनिट हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो हम इस खिड़की का क्षेत्रफल जो आया है इसे हम मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम इसे 2 इंटू 4800 बटा 100 इंटू 100 करेंगे। ये हमारा मीटर स्क्वायर में चेंज होके आ जाएगा। मीटर स्क्वायर, यहाँ से 2 जीरो से हम 2 जीरो काट सकते हैं। यहाँ क्या आया? 2 इंटू 48 बटा 100 मीटर स्क्वायर। अब हमें दो खिड़की का क्षेत्रफल पता चल गया, दीवार का क्षेत्रफल पता चल गया। हमें क्वेश्चन में दिया क्या था कि एक दीवार 4.5 मीटर लंबी तथा 3 मीटर ऊंची है। इसमें दी गई आकृति जैसी एवं दी गई माप वाली दो खिड़की बनी है। तो दीवार पर खिड़की को छोड़ते हुए हमें 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से रंगाई करने का खर्च ज्ञात करें। तो हमें निकालना था पहले क्षेत्र, मतलब जिस क्षेत्र पे हम रंगाई कर रहे हैं उस क्षेत्र निकालना था। तो उस क्षेत्र को हम कैसे निकाल पाएंगे? दीवार के क्षेत्रफल में से हम दो खिड़की का क्षेत्रफल अगर माइनस करते हैं तो हमारा वो क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें से अगर ये माइनस करते हैं तो हमारा वो क्षेत्र निकल के आ जाएगा जिस पे हमें पेंटिंग कराना है।
तो जो पेंटिंग कराना है 4.5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 48 बटा 100, ये हमारा वो क्षेत्र निकल के आएगा। अब ये क्या निकल के आया, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में। अब हमें खर्च निकालना था, हम खर्च कैसे निकाल पाएंगे, हम खर्च निकाल पाएंगे अगर इसमें हम 15 रुपये से गुना कर देते हैं तो हमारा खर्च निकल के आ पाएगा, यानी 4.5 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 48 बटा 100 इंटू 50। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो अगर हम 4.5 में 3 से गुना करते हैं तो हमारा कितना निकल के आएगा, हमारे निकल के आएगा 13.5। 4.5 में हम 3 से गुना करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, 13.5। अगर हम 48 में 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, 48 दूनी 96। 96 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.96 गुने 15। अब हम अगर हम 15 में से 13.5 में से हम माइनस करते हैं 9.6 तो क्या होगा हमारा, ये होगा 4, ये 4 होगा 4, ये कितना हो जाएगा हमारा, फिर 14 में से 9 जाएगा, क्या होगा 5, 12 इंटू 15, ये कितना हुआ 12.54 इंटू 15। अब हम इसे 15 से गुना करेंगे, हम इसे 15 से गुना करेंगे, हमारा टोटल खर्च निकल के आ जाएगा। टोटल खर्च हमारा कितना होगा, 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 पचे 75, 75 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 81, 8, 30, 38, 3, 15 3 18। हमारा खर्च कितना निकल के आया, 188.1 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक दीवार 4.5 मीटर लंबी तथा 3 मीटर ऊंची है। इसमें दी गई आकृति जैसी और दी गई माप वाली 2 खिड़की बनी है। दीवार पे खिड़कियों को छोड़ते हुए हमें 15 रुपया मीटर स्क्वायर की दर से रंगाई करानी है, तो रंगाई कराने के खर्च ज्ञात करें। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या निकाला, हमने निकाला दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे, दीवार की लंबाई और ऊंचाई हमें दी हुई है तो दीवार का हम क्षेत्रफल निकाल पाए। दीवार का क्षेत्रफल जो निकल के आया मीटर स्क्वायर में निकल के आया। हमें खिड़की की जो माप दी हुई है ये सेंटीमीटर में दी हुई है, तो हम इस खिड़की की क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। इस आयत का क्षेत्रफल जिसका लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है 50 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का बेस कितना है 80 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम एक खिड़की का क्षेत्रफल निकाल के अगर हम 2 से गुना करते हैं तो हमारी 2 खिड़की की क्षेत्रफल निकल के आ जाएगी। अब हमारी खिड़की की क्षेत्रफल निकल के यहाँ आई 2 इंटू 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करना था। मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 100 इंटू 100 से हम भाग देंगे, यानी 10,000 से हम भाग देंगे। यहाँ हमारा मीटर स्क्वायर में चेंज होके आ जाएगा। अब हमें खिड़की का क्षेत्रफल पता चल गया, दीवार का क्षेत्रफल पता चल गया, और इसमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि जिस क्षेत्र में खिड़की है उसको छोड़ के हमें रंगाई करना था। तो हमें रंगाई करने वाला क्षेत्र निकालना था, यानी दीवार के क्षेत्रफल माइनस 2 खिड़की का क्षेत्रफल हम किए, उसमें हमने 15 रुपया पर मीटर स्क्वायर की दर से गुना किया। हमारा खर्च कितना निकल के आया 188.1 रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज, एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाओं की माप 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है एक ही है और एक ही आधार है। हमें त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है, हम वहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो अगर हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाए, उसकी बेस पता चल जाएगा, तो हम उसकी हाइट निकाल पाएंगे। हमें क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए बोल रहा है, यानी हमें बेस पता है। अगर हम चतुर्भुज की क्षेत्रफल पता कर लेते हैं तो हम चतुर्भुज की हाइट निकाल पाएंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कि इक्वल है। तो हम पहले त्रिभुज का तीनों भुजा दी हुई है, तो हम वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चलिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजा जो दी है, त्रिभुज की तीनों भुजा दी है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं पता ये त्रिभुज है कौन सा। 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि ये त्रिभुज है कौन सा। हमें ये भी नहीं पता कि ये तीनों जो है ये ट्रिपलेट है कि नहीं। अगर हम इसे ट्रिपलेट में फिट करना चाहें तो ये ट्रिपलेट में फिट नहीं हो रहा है। तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे इस त्रिभुज का? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोज फार्मूला से निकाल सकते हैं। हीरोज फार्मूला से हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2, यानी 26, 28 प्लस 30 बटा 2। यहाँ से हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा 13 प्लस 14 प्लस 15। इसे ऐड करेंगे 13, 14 प्लस 15, इसे ऐड करेंगे तो क्या होगा? 9, 3 बाड़े के 2, 1, 2, 3, 4, ये हमारा आएगा 42 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ सेमी पेरीमीटर क्या निकल के आया? 42 सेंटीमीटर। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोज फार्मूला में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ हमारा एस कितना निकल के आया? एस निकल के आया 42। 42 इंटू, अगर हम 42 में से 26 माइनस करेंगे हमारा कितना निकल के आएगा? 42 में से हम अगर 26 माइनस करते हैं तो हमारे क्या निकलेगा? 16। अगर हम 42 में से एस माइनस बी यानी 42 में से अगर हम 28 माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा? 14 प्लस इंटू, अगर हम 42 एस माइनस सी यानी 42 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो क्या होगा? 12। अब इसे हम तोड़ेंगे 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 2। 7 छक 42, 4 चौका 16, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। हम इसे तोड़ पाए। अब यहाँ से रूट के अंदर अगर 2 7 है तो हम एक 7 को बाहर ले सकते हैं, यानी हम इसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। ये हमारा क्या निकल गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल है वही हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक, अगर हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या चाहिए? बेस इंटू हाइट चाहिए। हमें हाइट निकालना है, बेस दिए हुए है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आया? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बेस इंटू हाइट चाहिए। बेस हमारा दिया हुआ है 28 इंटू हाइट। अगर हम 7 चौक 28 से 28 को काटते हैं तो हमारा हाइट यहाँ कितना निकल के आएगा? 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक त्रिभुज
और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही क्षेत्रफल के हैं। यदि त्रिभुज की भुजा की माप 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का जो है क्षेत्रफल इक्वल है। हमें त्रिभुज की तीनों भुजा पता है, यहाँ से हम त्रिभुज के हीरोज फार्मूला लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाए। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है इक्वल है। हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट लगा के। हमें बेस पता था, हाइट निकालना था, और ये किसके बराबर आया, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ से हमारा हाइट क्या निकल के आएगा, 12 सेंटीमीटर। चलिए समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चढ़ने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय के चढ़ने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्र प्राप्त होगा। तो हमें सबसे पहले इसमें निकालना होगा इस खेत का क्षेत्रफल। ये खेत जो हमारा दिया हुआ है कैसा है, समचतुर्भुज के आकार का है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, या तो उसका दोनों विकर्ण दिया हो, नहीं तो उसकी भुजा दी गई हो और उसका हाइट दिया हो, तो हम उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या पता है, इस क्वेश्चन में इसकी भुजा पता है और इसकी एक बड़ी विकर्ण पता है। तो देखिए हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। हम पहले फिगर बनाते हैं इसका। ये हमारा कितना है, इसकी भुजा जो है 30 मीटर है। इसका बड़ा विकर्ण कितना है, 48 मीटर है। अगर हम इसका दूसरा विकर्ण खींचते हैं तो हमें समचतुर्भुज में ये पता होता है कि समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे कट करता है और इक्वली कट करता है। यानी ये जितना होगा उतना ही ये होगा और ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो ये टोटल हमारा 48 मीटर का था। तो यहाँ से यहाँ तक कितना निकल के आया, यहाँ से यहाँ निकल के आया 24। अब ये एक छोटा सा हमें क्या पता चला, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज का हमें परपेंडिकुलर पता है 24, इसका हाइपोटेन्यूज पता है 30 मीटर। तो हम इसका बेस निकाल पाएंगे। इसका बेस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाएंगे, या हमें ट्रिपलेट याद है तो हम ट्रिपलेट से बता पाएंगे। तो सबसे छोटा ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5। हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम ट्रिपलेट का अगर मल्टीपल लेते हैं तो भी हमारा क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। अगर हम इसका 6 टाइम मल्टीपल लेते हैं यानी 18, 24 और 30, तो ये भी हमारा ट्रिपलेट होगा। अब देखिए हमारा जो लंब था वो कितना है, 24, इसका कर्ण कितना था, 30। तो हमारा बेस यहां से क्या निकल के आया, 18। हमारा बेस ये पता चल गया 18। यानी हमें क्वेश्चन में एक D1 हमारा दिया हुआ था 48 मीटर, और यहां से अगर यहां से यहां तक की दूरी जो है हमारी 18 मीटर है, तो हमारी टोटल दूरी क्या होगी, यानी ये तो 50-50 में बटा हुआ है, यानी टोटल दूरी 36 मीटर की होगी। यानी यहां से हमें पता चला D2 36 मीटर। अब हमें D1 और D2 की लंबाई पता चल गई, तो हम इस खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू 48 इंटू 36, यहाँ से होगा 18 बार में जाएगा, 48 गुने 18 मीटर स्क्वायर। अब इस खेत में जो घास है वो 18 गाय के चढ़ने के लिए पर्याप्त है। यानी हम 18 गाय के चढ़ने के लिए 48 गुने 18 मीटर स्क्वायर है। क्या है, 18 गाय, 18 गाय
18 गाय के चढ़ने के लिए कितना हमारा क्षेत्र पर्याप्त है? 48 गुने 18 मीटर स्क्वायर, यानी एक गाय के चढ़ने के लिए कितना क्षेत्र मिलेगा? एक गाय के चढ़ने के लिए 48 मीटर स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था कि एक गाय के चढ़ने के लिए कितना क्षेत्र पर्याप्त होगा, यानी 48 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से देखेंगे हम, क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ था कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चढ़ने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और 12 विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चढ़ने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्र पर्याप्त होगा? हमें ये जो खेत दिया हुआ था इसमें 18 गाय के चढ़ने के लिए पर्याप्त क्षेत्र था। हमें एक गाय के चढ़ने के लिए जो क्षेत्र पर्याप्त है वो निकालना था। तो हम सबसे पहले इस खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। हम इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? ये खेत जो है एक हमारा समचतुर्भुज के आकार के है, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दो तरीका से निकाल पाएंगे। या हमें दोनों विकर्ण की लंबाई पता हो, नहीं तो उसकी भुजा की लंबाई और उसकी हाइट पता हो, तो हम उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। तो हमें क्वेश्चन में बस दो चीज़ दिया हुआ था कि इसका सबसे बड़ा वाला विकर्ण जो है वो 48 मीटर है, इसकी भुजा जो है 30 मीटर है। यानी हमें दोनों चीज़ पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं था, यानी या तो भुजा और हाइट पर्याप्त होता या दोनों विकर्ण पर्याप्त होता। तो इस क्वेश्चन में हमें एक विकर्ण और एक भुजा दिया हुआ था। तो यहाँ से हमें समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी पता होती है कि अगर हम समचतुर्भुज की दोनों विकर्ण लेते हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे और इक्वली कट करता है। यानी ये जो छोटा सी आकृति बन रही है इस चतुर्भुज में, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हमारा टोटली जो दिया हुआ था बड़ा वाला विकर्ण ये 48 मीटर था। अगर ये आधा कितना निकल के आएगा हमारा? 24 मीटर। अब हमें एक समकोण त्रिभुज में इसका लंब और इसका कर्ण पता चल गया, तो हम इसका आधार निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, या हमें ट्रिपलेट याद है तो वहाँ से हम बता पाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 18 मीटर हमें पता चला। तो यानी जो छोटी वाली विकर्ण होगी उसकी पूरी दूरी कितना होगी? 36 मीटर। अब हमें दोनों विकर्ण की दूरी पता चल गई। एक क्वेश्चन में दिया हुआ था, एक विकर्ण हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें दोनों विकर्ण की दूरी पता चल गई। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। यहाँ से हम क्षेत्रफल निकाले, हमारा क्षेत्रफल आया 48 गुने 18 मीटर स्क्वायर। और ये जो टोटल क्षेत्र था ये 18 गाय के चढ़ने के लिए पर्याप्त था। हमें निकालना था एक गाय के चढ़ने के लिए। तो यहाँ 18 से हम भाग दिए, 18 से 18 कट गया, एक गाय के चढ़ने के लिए हमारा क्या निकल के आया? 48 मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि दिए गए आकृति में ABCPA 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यानी ABCPA एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश मतलब वृत्त का 1/4, वृत्त का चतुर्थांश है। तथा AC जो है, AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यानी AC को व्यास मानकर हम एक अर्धवृत्त बनाए, तो हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे? हमें सबसे पहले तो इस आकृति का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। अगर इस आकृति के क्षेत्रफल में से हम इस चतुर्थांश यानी चतुर्थांश ABCPA का क्षेत्रफल हम माइनस करते हैं तो हमारा छायांकित क्षेत्र निकल के आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा AC की लंबाई। AC की लंबाई हमारा क्या होगी? ये जो है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की लंब दी हुई है, आधार दिया हुआ है, तो हम इसे कर्ण निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा AC की जो लंबाई होगा यहाँ निकल के आएगा √2 इंटू 14। AC का लंबाई कितना निकल के आएगा हमारा? √2 इंटू 14। अब देखिए हम इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? पहले टोटल क्षेत्र लेंगे। टोटल क्षेत्र लेने के लिए हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और AC द्वारा बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लेंगे। टोटल क्षेत्र हमारा आ जाएगा, यानी त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी द्वारा बने अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम माइनस करेंगे, देखिए हमारा टोटल क्षेत्र क्या हुआ, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एसी द्वारा बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से अगर हम माइनस करते हैं इस चतुर्थांश का माइनस चतुर्थांश ए बी सी पी ए का क्षेत्रफल। समझ में आया? एक बार देखेंगे छायांकित क्षेत्र हमारा कैसे निकल के आएगा। छायांकित क्षेत्र निकल के आएगा, हमें सबसे पहले इसका टोटल क्षेत्र निकालना होगा। टोटल क्षेत्र निकालने के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस हम करेंगे एसी व्यास द्वारा बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर इसमें से हम माइनस करते हैं ए बी सी पी ए चतुर्थांश को, तो हमारा छायांकित क्षेत्र निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा जो त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है, तो 1/2 इंटू बेस हमारा दिया वो 14 इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हमें क्या चाहिए, एसी जो है अर्धवृत्त का जो व्यास है एसी है, तो AC/2 करेंगे तो हम रेडियस निकाल पाएंगे इस अर्धवृत्त का, यानी इस अर्धवृत्त का रेडियस कितना होगा 7√2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू पाई इंटू r²। r हमारा कितना है 7√2 का स्क्वायर। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ए बी सी पी ए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा 1/4 इंटू पाई r²। यहाँ हमारा r क्या है, r जो यहाँ है 14 सेंटीमीटर, 14 गुना 14। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, पहले जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 7 इंटू 14 प्लस इसे अगर काटते हैं तो ये होगा 11/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 माइनस इसे काटेंगे तो क्या होगा, ये 2 से काटेंगे 2 से 11, ये 14 से 14 कट जाएगा, ये होगा 11 गुने 14। अब इस 7 से ये 7 कट जाएगा, हम यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं 14 कॉमन लेंगे, हमारा क्या बचेगा 7 प्लस यहाँ से हम 14 कॉमन ले लिए, हमारा क्या बचा 11 माइनस यहाँ से हम 14 कॉमन ले लिए, क्या बचा 11, यानी इस 11 से इस 11 को काट देंगे, यानी प्लस का 11 माइनस का 11 कट जाएगा। अब हमारा क्या हुआ 14 गुने 7, 14 गुने 7 हम करेंगे कितना होगा, 14 गुने 7 करेंगे 14 सते 98, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा छायांकित क्षेत्र कितना निकल के आया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ था कि दिए गए आकृति में ए बी सी पी ए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश है तथा AC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, तो हमें सबसे पहले इसमें निकालना होगा क्या, इस AC की लंबाई। हम इस AC की लंबाई कैसे निकाल पाएंगे, ये जो एक समकोण त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज का लंब हमें पता था, आधार पता था, तो इसका हम कर्ण निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AC की लंबाई हमारा कितना निकल के आया यहाँ √2 इंटू 14 सेंटीमीटर। अब हमें AC की लंबाई पता चल गई। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा ABC, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में अगर हम AC व्यास द्वारा बने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऐड करते हैं तो हमारा ये टोटल क्षेत्र
टोटल जो फिगर है इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अगर टोटल क्षेत्रफल में से हम इस चतुर्थांश ए बी सी पी ए का क्षेत्रफल हम माइनस करते हैं तो इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा है। देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। समकोण त्रिभुज है, हमारा बेस जो है 14 है, हाइट जो है 14 है। यहाँ से हम 1/2 इंटू 14 किए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 1/पाई का वैल्यू हमने लिखा 22/7। आर क्या होगा, हमारा व्यास जो था 2√14 था, तो हमारा यहाँ से रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा 7√2। हमने 7√2 का स्क्वायर लिया। फिर हमें वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम उसके चतुर्थांश लेते हैं यानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, हमने वैल्यू पुट किया, हमारा आंसर कितना पुट किया, हमारा आंसर कितना निकल गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि पी आर जो है वो 24 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, अगर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज पी क्यू आर अगर माइनस कर देते हैं तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले तो देखना होगा कि ये त्रिभुज है कौन सा। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोर से, अगर किसी वृत्त के व्यास के दोनों छोर से परिधि पे किसी एक बिंदु से मिलाते हैं तो उस परिधि पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी यहाँ हमारा कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। यानी हमें ये पता चला कि ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब हमें समकोण त्रिभुज की लंब पता है 24 सेंटीमीटर, आधार पता है 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका कर्ण बता सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, या हमें ट्रिपलेट याद है तो हम ट्रिपलेट से बता सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिपलेट होता है, एक छोटा सा ट्रिपलेट क्या होता है, 7, 24, 25। यानी ये 7 हुआ, 24 हुआ, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 25। ये हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 25। तो हमें क्यू आर की लंबाई पता चल गई, कितनी आई, क्यू आर की लंबाई जो हमारी निकल के आई 25 सेंटीमीटर आई, 25 सेंटीमीटर आई। यानी वृत्त का व्यास हमें पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से वृत्त का रेडियस निकाल सकते हैं 25/2। हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी 1/2 इंटू पाई आर हमारा क्या हो जाएगा 25/2 का स्क्वायर, माइनस अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज 1/2, बेस कितना है हमारा 7 इंटू हाइट कितना है 24। ठीक, ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ हम 1/2 पाई के वैल्यू लेंगे 3.14। अगर हम इसे 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625/4 माइनस ये कितना होगा 7। अगर 2 से हम 24 को काटेंगे कितने बार में जाएगा, 12 बार में। अब इसे करेंगे, ये जो है 625, इस 4 में 2 से गुणा करेंगे 625/8 इंटू 3.14 माइनस 12×7=84। ठीक, अब हम 625 में 8 से भाग देंगे, 625 में 8 से भाग देंगे, 8×7=56।
8 7 56, हाथ में कितने हैं 6, 65, 8 8 64, फिर 1 आया यानी 10, 2 आया और फिर 5, यानी हम 625 में 8 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आएगा 78.125। ठीक, अब इसे हम गुना करेंगे 3.14 माइनस 84। ठीक, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दिया हुआ था कि दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि पी आर जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है, पी क्यू जो है 7 सेंटीमीटर है और ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तो हमें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर हम वृत्त के व्यास के दोनों छोर से अगर वृत्त के परिधि पे किसी एक बिंदु से हम मिलाते हैं तो उस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी हमें ये पता चल गया कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें इस समकोण त्रिभुज में बेस पता था और लंब पता था, तो हम इसका कर्ण निकाल पाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से, या हमें ट्रिपलेट याद है 7 24 25 जो है एक ट्रिपलेट है। तो या पी आर की लंबाई हमें क्वेश्चन में 24 दी हुई थी, पी क्यू की लंबाई 7 दी हुई थी, यहाँ से क्यू आर की लंबाई हमारी ट्रिपलेट से क्या निकल के आई 25। अब हमें पता चल गया इस वृत्त का जो व्यास है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हम इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाते? इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ये जो पी क्यू आर जो एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से हम किए हमारा क्या निकल के आया 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। दिए गए आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी हमें इस वर्ग की भुजा दी हुई है क्वेश्चन में, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकाल कैसे पाएंगे? अगर इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल हम माइनस कर देते हैं तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। हमें वर्ग की भुजा दी हुई है तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, लेकिन हमें पता करना होगा इस चतुर्थांश की त्रिज्या पता करना होगा। तो इस चतुर्थांश की त्रिज्या क्या होगी? इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या होगी वो हमारी क्या होगी वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, तो ये हमारा क्या होगा 14√2। हमारा a के जो वैल्यू दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा 14√2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है रूट इंटू भुजा, तो वर्ग यहाँ हमारा OB की जो लंबाई क्या निकल के आई 14√2। अब हमें ये पता चल गया इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 14√2। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे इस चतुर्थांश का। चतुर्थांश का छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी 1/4 पाई आर हमारा कितना है 14√2 का स्क्वायर, माइनस अगर हम इस वर्ग का क्षेत्रफल करते हैं यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 14 के स्क्वायर। अब इसे लिखेंगे 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 गुने 14 इंटू 2। 7 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, 2 और 2 4 होगा, ये 4 कट जाएगा। माइनस का हमारा कितना है 14 इंटू 14, यानी ये क्या हुआ हमारा 22 गुना 14 माइनस 14 गुने 14। यहाँ से हम अगर 14 कॉमन लेंगे तो 22 माइनस 14 करेंगे क्या होगा 14 गुने 8। अगर 14 में हम 8 से गुना करते हैं तो क्या होगा 14 8
112, ये हमारा क्या दिया हुआ था, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ था, दिए गए आकृति में चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाते? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इस चतुर्थांश की त्रिज्या। इस चतुर्थांश की त्रिज्या पता चल जाएगी तो हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अगर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल के आ गया तो हम इस वर्ग का क्षेत्रफल इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो हमें तो केवल वर्ग की भुजा दी हुई थी, हमें निकालना था सबसे पहले इस चतुर्थांश की त्रिज्या। तो हम इस चतुर्थांश की त्रिज्या जो है, इस चतुर्थांश की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण के बराबर है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा। हमारा भुजा कितना दिया हुआ था, 14 सेंटीमीटर, तो ये विकर्ण कितना निकल के आया, 14√2। अब हमें पता चल गया इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या है 14√2 के बराबर है। अब हमें त्रिज्या पता चल गया, वर्ग की भुजा पता है, तो हम इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल के उसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस किया, हमारा क्षेत्रफल छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा समकोण से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इस समकोण त्रिभुज के समकोण से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहा है कि इस समकोण से, इस समकोण के परिगत हम, इस समकोण के परिगत हम एक वृत्त खींच रहे हैं। तो हमें इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और हमें दिया हुआ था कि उसके परिगत जो वृत्त खींचा गया उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारी 2.5 सेंटीमीटर है। यानी समकोण त्रिभुज के अगर परिगत हम कोई वृत्त खींचेंगे तो समकोण त्रिभुज का जो हमारा कर्ण होगा, कर्ण वही होगा वृत्त का व्यास। समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होगा वही हमारा वृत्त का व्यास होगा। यानी हमें पता चला कि वृत्त का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज का हमें कर्ण पता चल गया 5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट पता चल गई। जो हाइट जो है समकोण से कर्ण पे डाले गए हाइट की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज का हमें बेस पता चल गया, इसका हाइट पता चल गया, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस हमारा कितना है 5, हाइट कितना है 2, यहाँ से हमारा कितना आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसके परिगत वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा समकोण से कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज के परिगत एक वृत्त बनाते हैं तो ये जो समकोण त्रिभुज होगा, इस समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होगा इस वृत्त का व्यास बनेगा। फिर से सुनिए एक बार कि अगर हम किसी समकोण त्रिभुज के परिगत अगर वृत्त खींचते हैं तो उस वृत्त का व्यास समकोण त्रिभुज का कर्ण के बराबर होगा। हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वृत्त का जो परिगत वृत्त खींचा गया उस वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ था। यानी हमारा यहाँ से समकोण त्रिभुज का कर्ण निकल के आ गया। कर्ण क्या निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये दिया हुआ था कि जहाँ समकोण से इसके कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए, बेस चाहिए और हाइट चाहिए।
हमें यहाँ से बेस निकल के आ गया और हाइट भी निकल के आ गया, तो हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा कि अगर हम समकोण त्रिभुज के परिगत कोई वृत्त खींचते हैं तो समकोण त्रिभुज का कर्ण उस वृत्त का व्यास बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 20 मीटर, 24 मीटर और 42 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधे गए हैं। तो ज्ञात करें कि मैदान के कितने क्षेत्र को घोड़े द्वारा चढ़ा जा सकता है, और ये भी ज्ञात करें कि मैदान का कितना भाग बिना चरे बचेगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो भुजा है 20, 34 और क्या है 42, इसके तीनों कोनों पे जो है, इसके तीनों कोनों पे 7 सेंटीमीटर 7 मीटर, इसके तीनों कोनों पे 7 मीटर लंबी रस्सी, 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा 3 घोड़ा बांधे गया है। तो हमें निकालना है कि इस घोड़े द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का क्षेत्रफल और घोड़ा कितना क्षेत्र नहीं चढ़ पाता है। तो हम इस घोड़े द्वारा चढ़े गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे। अब ये त्रिभुज कोई सा भी हो, ये सारी जो रेडियस है वो इक्वल है, और हमें पता होता है कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180 डिग्री, और वृत्त पूरे वृत्त क्या बनता है 360 डिग्री का। यानी ये तीनों मिला के क्या बन रहा है, एक अर्धवृत्त बन रहा है। तो हमें जो निकालना है चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र, चढ़े जा सकने वाले क्षेत्र क्या होगा, 180 डिग्री का ये कोण बनाएगा त्रिभुज का तीनों एंगल, यानी एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। चढ़े जा सकने वाला क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हमारा जो है 1/2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर हम करेंगे, 7 से एक 7 कट जाएगा, 22 से ये काटेंगे कितने बार में जाएगा 11, हमारा कितना है 77 मीटर स्क्वायर। यानी घोड़ा कितना एरिया में चढ़ सकता है 77 मीटर स्क्वायर में। फिर से देखेंगे, हमें दिया हुआ था कि 20 मीटर, 34 मीटर और 42 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोण पे 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी द्वारा बांधे गए हैं। तो हमें ज्ञात करना था कि घोड़ा कितना क्षेत्र में घास चढ़ सकता है। तो घोड़े की जो रस्सी होगी वो हमारे क्या होगी, रेडियस होगी। अब हमें ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों, ये इस त्रिभुज का अलग अलग कोण तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण, त्रिभुज कोई सा भी हो, उस त्रिभुज का तीनों कोण जो होता है 180 डिग्री होता है, और हमारा पूरा जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। यानी सबका रेडियस सेम है। हमें ये पता चल गया ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, 7 डिग्री के रेडियस से 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये एक अर्धवृत्त बना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट किया, हमारा कितना निकल के आया 77 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना था क्वेश्चन में कि नहीं चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो नहीं चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाएंगे। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से हम 77 माइनस करते हैं तो ये नहीं चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। देखिए त्रिभुज जो दिया हुआ है, त्रिभुज की तीनों भुजा हमें पता है, हमें ये नहीं पता ये त्रिभुज है कौन सा। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे हम हीरोज फार्मूला से। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इसमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी 42 प्लस 34 प्लस 20/2। यहाँ से करेंगे क्या होगा 21 17 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 21 10 31, 31 10 41, 41 7 48।
सेमी पेरीमीटर हमें पता चल गया कि 48 मीटर है। अब हीरोज फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां एस का वैल्यू जो हमारा निकल के आया 48 मीटर, रूट अंडर 48 गुने एस माइनस ए करेंगे, यानी 48 में से हम 42 माइनस करेंगे, कितना होगा 6। फिर हम 48 में से 34 माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा 8 6 14। फिर हम 48 में से 20 माइनस करेंगे, क्या होगा 28। इसे हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2। यानी 2 6 अंदर है, 2 14 अंदर है और एक 16 अंदर है। तो हम इसे रूट के बाहर जब निकालेंगे क्या निकल के आएगा, एक 6 बाहर आएगा, एक 14 बाहर आएगा, एक 14 बाहर आएगा और एक 4 बाहर आएगा। हम इसमें गुना करेंगे, 14 छक कितना होता है 84 गुने 4, 4 चौके 16, 1 32 1 33। अब हमारा टोटल क्षेत्र जो है, टोटल क्षेत्र निकल के आया 336 मीटर स्क्वायर। अब घोड़ा जो घास चढ़ रहा था वो हमारा कितना निकल के आया 77 मीटर स्क्वायर। तो हमें शेष भाग का जो क्षेत्रफल निकालना था, तो हम शेष भाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। शेष भाग हमारा क्या होगा 3, शेष भाग हमारा होगा 336 माइनस 77। अब हम इसमें से माइनस करेंगे, ये होगा 16 में से हम 7 माइनस करेंगे, कितना होगा 9। ये हमारा हो जाएगा 32, 32 में से हम 7 माइनस करेंगे, कितना होगा 25। यानी 259 मीटर स्क्वायर हमारा शेष भाग निकल के आया। समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20 मीटर और 34 मीटर और 42 मीटर भुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान के तीनों कोनों पर 3 घोड़े 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिए गए हैं। तो ज्ञात करें कि मैदान के कितने क्षेत्र को घोड़े द्वारा चढ़ा जा सकता है, और ये भी ज्ञात करें कि मैदान का कितना भाग बिना चढ़े बच सकता है। तो हमें ये नहीं पता था कि ये त्रिभुज है कौन सा, और ये त्रिभुज के तीनों कोनों की वैल्यू भी हमें नहीं पता थी। लेकिन हमें ये पता है कि त्रिभुज कोई सा भी हो, उसका तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। और यहाँ घोड़े की जो रस्सी की लंबाई थी, वो तीनों घोड़ों की रस्सी की लंबाई इक्वल थी। यानी घोड़े की रस्सी की लंबाई क्या हमारी होगी, रेडियस होगी। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग क्या होता है 180, और पूरे वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। यानी ये जो तीनों घोड़ों के क्षेत्र मिला के क्या बन रहा है, ये एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अर्धवृत्त बन रहा है। हमने यहाँ से निकाला, हमारा निकल के क्या आया 77 मीटर स्क्वायर। यानी घोड़ा 77 मीटर स्क्वायर चढ़ सकता है। अब हम इस पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हमें ये नहीं पता था ये त्रिभुज है कैसा, यानी किस टाइप का है त्रिभुज, समकोण है या समबाहु है, समद्विबाहु है, ये हमें नहीं पता था क्वेश्चन में। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यानी हीरोज फार्मूला से। तो हीरोज फार्मूला से निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करते हैं, सेमी पेरीमीटर आ जाता है। फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हीरोज फार्मूला से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से हमने एस की वैल्यू पुट किया 48, और ए का वैल्यू हमारा 42 था, बी का वैल्यू था 34, सी का कितना था 20। यहाँ से हमारा निकल के कितना आया 336 मीटर स्क्वायर। अब टोटल क्षेत्र जो था 336 मीटर स्क्वायर था। घोड़ा 77 मीटर स्क्वायर में चढ़ सकता था, यानी शेष क्षेत्र हमारा कितना निकल के आया 259 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एक घोड़ा एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है। वर्गाकार मैदान की जो भुजा है वो 15 मीटर है। तो ज्ञात करें मैदान के उस भाग का क्षेत्र जो घोड़ा चढ़ सकता है।
और दूसरा हमें निकालना है यदि 5 मीटर की जगह अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी जाए तो चढ़े जा सकने वाले भाग में वृद्धि हमें ज्ञात करनी है। तो घोड़ा जो एक वर्गाकार मैदान के कोने पे बना है तो वर्ग का एक कोना जो होता है कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। यानी वर्ग के चारों कोना का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। यानी घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है चढ़ के, तो ये क्या बना रहा है, पूरे ब्रीथ का जो एंगल होता है 360 होता है और घोड़ा 90 डिग्री के एंगल में 5 मीटर की रस्सी से एक चतुर्थांश बना रहा है। यानी घोड़ा क्या बना रहा है, एक चतुर्थांश। तो एक नंबर क्या होगा, 5 मीटर लंबी रस्सी। 5 मीटर लंबी रस्सी से ये क्या बना रहा है, घोड़ा एक चतुर्थांश बना रहा है। यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। घोड़ा क्या बना रहा है, एक चतुर्थांश बना रहा है, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। यानी वर्ग का जो चारों एंगल होता है इक्वल होता है 90 डिग्री का। घोड़ा 90 डिग्री पे 5 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ रहा है, यानी एक क्या बना रहा है, एक चतुर्थांश बना रहा है। चतुर्थांश का फार्मूला पूरे वृत्त का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का फार्मूला हमारा क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई कितना होता है 3.14 इंटू आर कितना है हमारा 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25। अब हम इसमें 25 से गुना करेंगे, 25 से इसमें हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, 25 चौका 100 के 0, हाथ में 10, 25 एकम 25, 25 में 10 जोड़ेंगे 35, हाथ में 3, 25 3 75, 75 3 कितना होता है 78, पॉइंट लगाएंगे। इसे हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, 4 से देंगे 7 में तो एक बार में जाएगा, 3 आएगा 38 होगा, 38 होगा यानी 9, फिर 2 आएगा 25 यानी 6 देंगे, 1 आएगा, फिर 1 आएगा तो 0, फिर 2, फिर 8 जाएगा, फिर 5, यानी ये कितना, इसे 4 से भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यानी घोड़ा जो 5 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ रहा है मैदान में तो 19.625 मीटर स्क्वायर की एरिया में घास चढ़ सकता है। अगर वही 10 मीटर लंबी रस्सी हो, यानी 10 मीटर जो लंबी रस्सी हो, दस मीटर लंबी रस्सी होगी तो क्या होगी 1/4 इंटू ये पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 10 का स्क्वायर लेंगे 100, यानी इसमें हम 3.14 में 100 से गुना करेंगे तो ये दोनों पॉइंट हट जाएगा, यानी होगा 314/4। इसे हम 4 से भाग देंगे, अगर इसे 4 से हम भाग देते हैं कितने बार में जाएगा, 4 से इसे हम भाग देंगे तो ये जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाथ में बचा 3, 34 यानी 8 चौक 32, हाथ में 2 यानी 5, यानी ये कितना हुआ 78.5 मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछ रहा है 2 नंबर में कि 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दी जाए तो वृद्धि ज्ञात करना है। तो ये जो वृद्धि होगा, वृद्धि कितना होगा 78.5 में से हम माइनस करेंगे 19.6, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये होगा 9, फिर ये कितना हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा कितना होगा 8, फिर ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5। यानी घोड़े 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से चढ़ने लगे तो वृद्धि कितना होगा 58.9 मीटर स्क्वायर की वृद्धि होगा। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक घोड़ा एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पे खूंटे में 5 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है।
वर्गाकार मैदान की भुजा 15 मीटर है तो ज्ञात करें मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जो घोड़ा चढ़ सकता है। यदि 5 मीटर की जगह 10 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा बांधा जाता है तो चढ़े जा सकने वाले भाग में वृद्धि ज्ञात करें। तो घोड़ा 5 मीटर लंबी से वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी घोड़ा एक कोने पे बना हुआ है और पूरे वृत्त का जो एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी एक कोना क्या हुआ, एक चतुर्थांश हुआ, वृत्त का चतुर्थांश। यानी घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी, घोड़ा का जो रस्सी है वो हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। यानी 5 मीटर की रेडियस से एक चतुर्थांश बना रहा है घोड़ा। तो उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाले तो कितना निकल के आया, 19.625 मीटर स्क्वायर। अब दिया हुआ था 5 मीटर के बजाय अगर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाए तो कितना के वृद्धि होगा क्षेत्र में। तो ये चतुर्थांश का जो रेडियस निकल के हमारा क्या आया, 10। यहाँ से हम स्क्वायर किए 100, इसमें सॉल्व किए तो हमारा निकल के आया 78.5 मीटर स्क्वायर। वृद्धि कितने का हुआ, 58.9 मीटर स्क्वायर का। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए बाय बाय।